Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve practical problem number 3, 12th Commerce Bookkeeping and Accountancy, chapter number 1, page number 56 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. स्क्रीनशॉट मैंने क्वेश्चन का स्क्रीन पर लगा दिया है, यू कैन सी इट. सो चलिए हमारे तीनों स्टेप्स फॉलो करके इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन अ वेरी इजी एंड सिंपल मैनर चिल्ड्रन. बिफोर गोइंग अहेड, as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful to you all. ठीक है. So students, always remember, and I always tell in each and every video of mine, especially when we are solving the practical problem, that kindly read the entire question. Okay, in case of final accounts हमें क्या करना है, we have to first read the trial balance. Okay, जो हम orally discuss करते हैं. wherever second step है हमारा एडजस्टमेंट रिलेटेड, जो भी आइटम्स एडजस्टमेंट रिलेटेड है उनको टिक करेंगे क्योंकि उनके अमाउंट्स हमको इनर कॉलम में लिखने हैं. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पोस्टिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first step, first we'll read here from the following trial balance and adjustments given below of Reena and Aarti. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, तो डेबिट बैलेंस पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब मेरे साथ आप भी रिवाइज करो. ओके, on the other side I am assuming that you people are also, before I say it and you all are also saying it, right? तो परचेजेस कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स? हमने बहुत सारे क्या 10 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं और ये थर्ड प्रैक्टिकल है, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल अवेयर परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. फिर भी मैं बोलूँगी, वी विल रिवाइज. ठीक है, सो परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, राइट इन द इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न्स है तो हमें रिटर्न्स लेस करना होगा. सन्ड्री डेटर्स ऑब्वियसली बैलेंस शीट असेट्स में आएगा स्टूडेंट. सेल्स रिटर्न्स लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आता है. लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर भी असेट्स है. डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड इज नथिंग बट डिस्काउंट अलाउड होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा. ठीक है, रॉयल्टीज, यस रॉयल्टीज कहाँ आता है स्टूडेंट्स? यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रेंट है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा. Salaries again, profit and loss account debit side. Wages, trading account debit side. Insurance, profit and loss account debit side. ठीक है, फिर है हमारे पार्टनर्स के ड्राइंग्स है, रीना और आरती का. सो वी हैव टू लेस इट फ्रॉम द पार्टनर्स. कैपिटल इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड, जहाँ पर हम कैपिटल भी लिखते हैं. ठीक है, देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों असेट्स है स्टूडेंट्स, सो बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा. देन चलते हैं क्रेडिट बैलेंस की तरफ. सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी है. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. आरडीडी स्टूडेंट्स, ये ओल्ड आरडीडी है, तो ये कहाँ पर आता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा इन द फॉर्मेट ऑफ बैड डेट्स, जहाँ पर हम लेस, क्योंकि क्रेडिट पर है ना, तो डेबिट पर आएगा लेस ओल्ड आरडीडी करके. ये हमें समझ और डिटेल में आएगा जब हम पोस्टिंग करेंगे. ठीक है, देन डिस्काउंट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा स्टूडेंट्स. कमीशन अगेन गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस जो है इट विल गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल दिया है, लायबिलिटी साइड आएगा रीना और आरती के रिस्पेक्टिव अमाउंट्स. तो ये हमने डिस्कस कर दिया है अबाउट दी ट्रायल बैलेंस. लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट पार्ट ऑफ इट. बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, लेकिन एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली नहीं किया, वो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहले तो हम फर्स्ट वाला रीड करेंगे स्टूडेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000, ये कहाँ आएगा? ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट्स में. राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. तो ये राइट ऑफ 900 कुछ और नहीं, ये न्यू बैड डेट्स है स्टूडेंट्स. ठीक है, देन क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ आरडीडी फॉर डाउटफुल डेट्स, ये न्यू आरडीडी है, तो इसको हमें
कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दिस केस सॉरी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दिया गया है, ठीक है। देन दिस इज द थर्ड वन स्टूडेंट्स विच हैज कम इन दिस प्रॉब्लम, दैट इज discount on debtors and creditors. They have given percentage 3% for debtors and 5% for creditors. तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ डेटर्स सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, आई एम टेलिंग यू ओरली, पोस्टिंग भी मैं करूँगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, ये जो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, इन केस ऑफ डेटर्स ये जो भी न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी है, इन सब के होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेस करना है डेटर्स से, फिर से डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%, जितना भी बचता है वो मैं आपको करके बताऊंगी स्टूडेंट्स। सेम गोज फॉर क्रेडिटर्स, एक एंट्री तो आएगी लेस फ्रॉम डेटर्स, दूसरी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। वैसे क्रेडिटर्स को भी आपको क्रिएट करना है डिस्काउंट, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, 5% ऑन द क्रेडिटर्स निकालना है, लेस फ्रॉम द क्रेडिटर्स इन द लायबिलिटी एंड शो इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ओरली मैंने बता दिया है, प्रैक्टिकली पोस्टिंग भी मैं आपको दिखा दूंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ये हमारा ऑल टाइम वाला है, वेजेस एंड सैलरीज, एड टू वेजेस सैलरीज, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज। इंश्योरेंस, फिफ्थ वन, insurance is paid for 15 months with effect from 1st April 2018। तो यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 महीनों का इंश्योरेंस पे किया है, एक साल का 12 महीनों का होना चाहिए, 15 महीने को पे किया है, मतलब 3 मंथ एक्स्ट्रा पे किए, तो दैट इज योर प्रीपेड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, शो इट इन द असेट्स एज प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सो अभी हमने एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। नाउ जो भी एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस किया है उसको मैंने आइटम्स को हाईलाइट किया है विद द हेल्प ऑफ एरो। देखिए यहाँ पे न्यू बैड डेट्स, यहाँ पे 1 मिनट, सन्ड्री डेटर्स का एडजस्टमेंट है तो हाईलाइट किया है, बैड डेट्स किया है, सैलरीज वेजेस किया है, इंश्योरेंस भी मैंने किया है। सो ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं प्रीवियसली भी आपको बोलती हूँ, बिकॉज द मोमेंट यू विल सी दिस मार्क और एरो यू विल एंटर द आइटम इन द इनर कॉलम। तो आपको पता है एडजस्टमेंट है तो आपका जो प्रॉब्लम है ये वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो चलिए हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर लिया है। तो हम जाते हैं हमारे 3rd स्टेप के पास, जहाँ पर हम अब ये सारे आइटम्स एंट्री भी करेंगे और एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे। चलिए, द फॉर्मेट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड इट्स रेडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन पोस्टिंग। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पहले सबसे पहले आता है आपका परचेजेस 35,500। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो कि हमेशा पहली एंट्री हम क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और लिखना भी चाहिए। इन सम प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं लेकिन आप लिखो ओपनिंग स्टॉक और वहाँ पर डैश कर दो, बट दिस इज हाउ इट गोज। देन सेकेंड एंट्री जो आती है वो परचेजेस होता है। अब जैसे हमने इस प्रॉब्लम में एनालाइज किया है सारे आइटम्स को, तो हमें परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिखे, है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर। यहाँ पर भी आई विल राइट बाय सेल्स बिकॉज दिस आर बाय डिफॉल्ट आइटम स्टूडेंट्स जो होते ही है, लेकिन समटाइम्स सेल्स रिटर्न्स नहीं होते हैं, बट इन दैट केस आपको पहले से ही पता चल जाता है बिकॉज यू रीड द ट्रायल बैलेंस, राइट। लेकिन हमने ये जो ट्रायल बैलेंस पढ़ा है उसमें है, तो आई हैव रिटन इट। तो परचेजेस हमें मिल चुके हैं 35,500, राइट इट स्ट्रेट अवे आउटर इनर कॉलम, सॉरी 35,500, ठीक है। देन सन्ड्री डेटर्स है 40,000, वी विल लीव another 5-6 lines here, right here sundry debtors, how much, 40,000. I will write in the inner column students because
बहुत सारे एडजस्टमेंट है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हैं। सेल्स रिटर्न आ चुका है 1000, सो वी विल राइट हियर इन द इनर कॉलम 1000। ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ सेल्स से हम लेस करेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक आ चुका है 18,100, 18,100, ठीक है। देन वी हैव बैड डेट्स 500, so where do bad debts come? Profit and loss account, so we will write bad debts somewhere here. To bad debts, old bad debts है ये, तो ऑब्वियसली हम 500 इनर कॉलम में ही लिखेंगे। डोंट वरी अबाउट द रेड, मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ पे प्रीवियस एडजस्टमेंट हुए थे इसीलिए रेड में आ रहा है। हम लास्ट में जो रेड में करेंगे वही हमारे इस प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट होगा, तो फिलहाल मैं इसको ब्लैक में कर देती हूँ, ठीक है। टू बैड डेट्स 500 हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, 25,000, ठीक है। तो बिकॉज वाई 25,000 इन द इनर कॉलम स्टूडेंट्स, बिकॉज आई थिंक there is depreciation here. Oh, one more thing, sorry, यहाँ पर दो एडजस्टमेंट और है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आई थिंक वी हैव मिस्ड इट, बट डोंट वरी। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग है 5% एंड रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, वी विल जस्ट पुट अ एरो टू डेप्रिसिएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके विल टेक दिस एरो टू लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो अब हमें पता चला कि लैंड एंड बिल्डिंग भी हमको इनर कॉलम में लिखना है। सो वी हैव ऑलरेडी मार्क लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो, तो इसका अमाउंट भी हमने ऑलरेडी इनर कॉलम में लिख दिया है स्टूडेंट्स 25,000, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ डेप्रिसिएशन। चलो क्विकली विल गो टू द नेक्स्ट। फर्नीचर है 20,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर, तो इसको हम इनर कॉलम में नहीं आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर 20,000, तो वी विल राइट हियर फर्नीचर 20, आउटर कॉलम 20,000, ठीक है। इसको थोड़ा हम ब्लैक में कर देंगे। यस, नाउ नेक्स्ट आइटम क्या है? वी हैव डिस्काउंट स्टूडेंट्स, डेबिट साइड पर है तो ये डिस्काउंट अलाउड है 1000, तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 1000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखेंगे हम। ओके, देन रॉयल्टीज़ है 700, सो रॉयल्टीज़ कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू रॉयल्टीज़ 700 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। देन आपका है रेंट 1900, so it will go in the profit and loss account. Debit side we'll write somewhere here to rent का भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में 1700, ठीक है। 1700 ही है ना, सॉरी 1900, so it is, that's why it's always better कि हम अमाउंट दोबारा देखें। सो नो वरीज, ऑलरेडी देख लिया है, तो रेंट इज़ 1900। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्विकली। सैलरीज आ चुका है 3000 और वेजेस 800, दोनों का एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम सैलरीज 3000। सो वी विल राइट, विल लीव अराउंड 1 2 3 4 5 लाइन्स हियर। वी कैन राइट हियर टू सैलरीज, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, ठीक है।
and I have already told you in whenever this red color आता है, मतलब whenever the item and the amount comes in the red, तो यहाँ पर previous problem के adjustment हुए हैं स्टूडेंट, इसीलिए red में आता है. बट नो वरीज, मैं यहाँ पर उनको ब्लैक कर दूंगी. एडजस्टमेंट हमारे एंड में ही आएगा जो रेड में होगा स्टूडेंट्स. सो दोज आर ओनली एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको देती रहती हूँ सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. नॉट कंफ्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन यू शुड नॉट इमेजिन ऑल्सो वाई दिस इज कमिंग इन रेड. ठीक है, तो सैलरीज 3000 है और वेजेस कितना है स्टूडेंट्स? वेजेस है हमारा 800. और कहाँ आता है वेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो हम रॉयल्टीज, सॉरी पूरा चला गया, डी को हटा देंगे. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू वेजेस कितना है 800. विल राइट इन द इनर कॉलम. ठीक है, देन आता है हमारा इंश्योरेंस 1500 है स्टूडेंट्स. तो कहाँ आता है इंश्योरेंस? इट इज कमिंग इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक दो लाइन छोड़ दो, यहाँ पर लिख दो टू इंश्योरेंस. हाउ मच इज द अमाउंट? 1500. 1500. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैक में करते हैं और एक स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट है. तो क्या ड्राइंग्स आ चुका है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यही जाएगा लायबिलिटी में लेस फ्रॉम कैपिटल. रीना 2000, आरती 1000. तो पहले हम लिखते हैं हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट पार्टनर है हमारी रीना. लीव अनदर 3 लाइन्स और 4 यहाँ पे लिख दो आरती. ओके, और हमें ड्राइंग्स मिल चुका है तो हम यहाँ से लेस कर देंगे ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, और यहाँ पर भी लिख देंगे लेस ड्राइंग्स. ओके, कितना है? रीना 2000 है और आरती 1000. तो रीना है 2000, या रीना इज 2000 एंड आरती इज 1000. परफेक्ट. ठीक है, तो अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ चुका है. ये दोनों असेट्स है स्टूडेंट्स. चलिए कैश एट बैंक पहले लिखते हैं 11,500. कैन राइट इट हियर. कैश एट बैंक 11,500 है ना? या एंड कैश इन हैंड है 2000. वी विल राइट हियर कैश इन हैंड 2000. चलिए, ये डेबिट साइड के बैलेंसेस हो चुके हैं. अब क्रेडिट साइड पर पहुंचते हैं. सेल्स है 58,200. वी विल राइट हियर 58,200. हमें पता है सेल्स कहाँ आता है. टिल नाउ वी आर अवेयर अबाउट इट, है ना? तो यहाँ पर लिख दिया हमने. सन्ड्री क्रेडिटर्स आ चुका है 25,700. सो इट विल बी इन द लायबिलिटीज. राइट हियर सन्ड्री creditors. What is the amount? Once again 25,700. मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी था और क्रेडिटर्स भी था, isn't it? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, या हमने यहाँ पर हो जाता है समटाइम्स, इट्स ओके, बट वी आर अवेयर. वैसे भी हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सो दैट इट विल हेल्प यू, दैट यू विल टिक मार्क, पुट अ स्टार और व्हाट्सोएवर. ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी करना है. इट नॉट ओनली डेटर्स, इट वाज आल्सो क्रेडिटर्स. तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे. 25,700 लिख दिया मैंने इनर कॉलम.
परचेज रिटर्न आ चुका है 500, परचेज रिटर्न 500 है तो लिखो वहाँ पे लेस फ्रॉम परचेजेस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। RDD है, इट्स ओल्ड RDD। मैंने आपको कहा था कि बैड डेट्स का पूरा एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और इस प्रॉब्लम में हमें सब कुछ मिल चुका है। जैसे हमको न्यू बैड डेट्स भी है, न्यू RDD कैलकुलेट भी करना है, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे फिलहाल लेस ओल्ड RDD, जो ट्रायल बैलेंस में है क्रेडिट साइड, तो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं तो इसीलिए मैंने लेस लिखा है। अमाउंट कितना है बाय द वे 800, तो मैं यहाँ पे 800 लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू द डिस्काउंट है क्रेडिट साइड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, और कमीशन भी क्रेडिट साइड दिया है तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आएंगे। तो एक है डिस्काउंट 50, लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, एंड बाय कमीशन भी है जो है 250, जो है 250, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड हटा देंगे। सी प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर सब कुछ अच्छे से आपने लिखा है और क्लियरली लिखा है तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम भी अच्छा लगेगा, दिखेगा इनफैक्ट, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो कमीशन तक हो चुका है, कैपिटल आ चुका है अभी। रीना है 50,000, आरती है 30,000, और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे व्हाट इज इट, रीना एंड आरती कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे आर शेयरिंग एज पर देयर कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो हमें कैपिटल में मिलेगा यहाँ पे जो मिल चुका है। रीना इज 50,000, आरती इज 30,000, तो 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चलिए कैपिटल को एंटर करते हैं। रीना 50,000, रीना है 50,000 एंड आरती है 30,000, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पोस्टिंग इन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस इज डन चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स, हमें पता है, ओरली भी मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड 22,000, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। सेकेंड इफेक्ट असेट्स में ऑब्वियसली यहाँ पर लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 22,000। तो इसको हम थोड़ा रेड में कर देंगे बिकॉज अब ये एडजस्टमेंट है, तो सारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में मेरे कलर में आएगा। काइंडली डोंट यूज एनी कलर इन द एग्जाम्स और इन एनी एग्जाम पेपर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई एम शोइंग यू इन रेड सो दैट आपको पता चले कि ये एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो चुका है। लेट्स गो टू द सेकेंड। राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड, मतलब ये न्यू बैड डेट्स है, ये जो राइट ऑफ 900 है ये न्यू बैड डेट्स है, और डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। तो दिया हुआ है, यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऐड करते हैं टू द एग्जिस्टिंग बैड डेट्स। एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हमारा है 500। अब उन्होंने बोला है कि राइट ऑफ 900 एज न्यू बैड डेट्स, तो हमको क्या करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स 900 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर 900, और RDD है 1000। तो एक यहाँ पर ऐड न्यू बैड डेट्स, डेटर से तो हटा देंगे ना, लेस करना है, लेस न्यू बैड डेट्स जो है 900, ठीक है।
अब हमको न्यू आरडीडी दिया है, तो चलिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ऐड न्यू आरडीडी कितना है स्टूडेंट्स, 1000 है, तो चलिए यहाँ पर 1000 हम लिख देते हैं। यस, आई एम अवेयर, ये एडजस्टमेंट है और ये रेड में आना चाहिए, तो मैं इसको रेड में करती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप परफेक्ट है। लेट्स गो हियर। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना है, 40,000 माइनस 900 कितना होगा स्टूडेंट्स, कम ऑन, 39,100 है ना। तो यहाँ मैं लिख लूँगी 39,000। वाई आई एम राइटिंग दिस फिगर हियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अच्छे से यहाँ पर कैलकुलेशन करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि यहाँ पर पहले तो लेस आरडीडी करेंगे, न्यू आरडीडी जो है 1000 जो दिया है हमें, तो यहाँ पर 1000 आएगा। यस, ये भी रेड में आएगा, डोंट वरी। एडजस्टमेंट जो भी है वो रेड में ही आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर जल्दी से माइनस कीजिए, 39,100 माइनस 1000 विल बी 38,100। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी को न्यू बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया है और डेटर से माइनस कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड क्रेडिटर्स एट द रेट 5%। तो पहले हम चलते हैं डेटर्स के पास। अब स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं है, अमाउंट फिगर हमारा रेडी है 38,100। आपको इसके ऊपर कितना कैलकुलेट करना है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 3% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करना है। जो हम क्या करने वाले हैं, हम लेस करेंगे डेटर्स से और दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलिए वो कैसे करते हैं हम अभी देखेंगे। ठीक है, 3% है ना, तो यहाँ आपको लिखना है लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on debtors at the rate 3%। ठीक है, सो 38,000 के ऊपर यहाँ पर मैं थोड़ा वर्किंग नोट आपको दिखा दूँ, वर्किंग नोट जहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर है 38,100 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स डू इट, कम ऑन करो एक बारी जल्दी से। हाउ मच अमाउंट यू विल गेट, लेट्स सी, कम ऑन स्टूडेंट्स। आई होप प्लीज़ डू इट मैन्युअली, बिकॉज जितना मैन्युअली करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। सो 38,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 मिलता है 1143, इट इज़ 1143। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है 1143। ठीक है, तो इसको लेस करो जल्दी से, 38,100 माइनस 1143 स्टूडेंट्स कितना आएगा, कम ऑन। The amount which comes is 36,957। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्या करना है, लेस करना है और सबसे अंत में करना है। इन दी एंड यू हैव टू डू आफ्टर प्रोवाइडिंग न्यू बैड डेट्स, आफ्टर आई एम टू से डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, उसके बाद लास्ट में आपको प्रोविजन माइनस करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर लेस करना है डेटर से और सेकंड आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड सेकेंड इफेक्ट लिख दिया है। जो एडजस्टमेंट है तो रेड में करेंगे और बोल्ड हटा देंगे। ठीक है, तो अमाउंट स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखो 1143। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है इन केस ऑफ डेटर्स। लेकिन उन्होंने हमें और एक चीज़ बोला है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमको बोला है दैट आपको प्रोविजन क्रेडिटर्स के ऊपर भी निकालना है 5%। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। क्रेडिटर्स तो मैंने इनर कॉलम लिखा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है एट द रेट 5%। तो कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, कितना अमाउंट है, 25,700 है ना, 700 मल्टीप्लाई बाय 5% करो स्टूडेंट्स, 5 डिवाइडेड बाय 100। हाउ मच यू विल गेट? How much you will get students? Come on, let me know quickly. I hope you all are doing on the other side, so that's why I'm saying, let me know. But don't worry, I have already found out the answer and I'll write also. But I'm assuming you all are also revising and doing it. So 1285 मिलता है students, 5% of 25,700. It is 1,285. I hope you all have got the same. तो क्या करना है, लेस करना है यहाँ पे 1,285. दिस इज द फर्स्ट वन. आउटर कॉलम में जल्दी से माइनस करके लिखो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 5 और यहाँ पर ना 1, सो 24,415 होगा आउटर कॉलम. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, क्रेडिट साइड आएगा. बाय डेटर्स का डेबिट साइड आया है, ये देखो, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड आएगा. तो ये हमारा एडजस्टमेंट है, इसको मैं रेड में कर देती हूँ बिफोर आई फॉरगेट टू पुट इट. तो हम डाल देते हैं. सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on creditors. How much? 1285. Straight away outer column, obviously 1285. इसको भी मैं रेड में कर देती हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ. यस, परफेक्ट. इसको रेड में कर देंगे स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ अ एडजस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट. चलिए, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो चुका है. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वाला है स्टूडेंट्स. वेजेस का 700 और सैलरीज का 800. तो वेजेस पहले करेंगे. क्या करना है, ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में है. यहाँ पे वेजेस को आउटस्टैंडिंग ऐड करना है. ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाउ मच, 700 है ना. आई होप सो. वंस अगेन देखना चाहिए यहाँ पे, या 700 है. तो आउटर कॉलम में जल्दी से 1500 लिख दो. एडजस्टमेंट है तो रेड में लिखो. यहाँ पर हम रेड में कर देंगे, बोल्ड हटा देंगे, सो इट लुक्स कूल. सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा. यहाँ पर हम पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि दोनों है ना, सैलरीज भी है. पहले लिखेंगे हम वेजेस, जो मिला है हमें 700. सेकंड सैलरीज भी है, तो सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है. तो यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज
जो है 800, जल्दी से लिखो 800, बाहर निकालो 3800। व्हेनेवर यू ऐड इमीडिएटली टोटल करके बाहर निकाल दो कि आगे चल के आप भूल ना जाओ वो अमाउंट बाहर निकालने के लिए। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर। तो यहाँ पर भी सेकेंड इफेक्ट सी, फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू द रिक्वायर्ड वेजेस एंड सैलरीज एंड शो इट इन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज। यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरीज। ये तो हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे किए हुए हैं और हमें पता भी है स्टूडेंट्स नाउ, है ना। चलिए ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट, इंश्योरेंस। यस, सी नाउ इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ स्टूडेंट्स, लेकिन 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा 12 महीना खत्म होता है। बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2019, तो इन्होंने क्या किया है, मई जून जुलाई मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो 3 मंथ का जो है हमको क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि वो प्रीपेड है। तो चलिए वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंश्योरेंस कितना है। इंश्योरेंस है 1500। तो चलिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। विल राइट योर इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस 15 मंथ्स इन द ब्रैकेट आई विल राइट 15 मंथ्स के लिए उन्होंने पे किया है 1500, दैट इज़ 1500। ठीक है, तो ऑब्वियस है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 3 मंथ्स का हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो वी कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, और अदरवाइज 15 मंथ के लिए 1500, तो पर मंथ 100 ही हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आप कैलकुलेशन करना दिखा सकते हो, देन वी कैन शो इट इन दिस वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हाउ यू कैन राइट इट इन दिस वे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स। तो ये करके आप देखोगे तो आपको 100 मिलेगा। आई मीन टू से आपको कितना मिलेगा, जस्ट डू इट स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू पीपल, यू विल गेट 300। सो दैट मीन्स फॉर 3 मंथ्स इट इज़ 300, पर मंथ 100 ही हो गया है। बट दिस इज़ हाउ यू कैन शो द कैलकुलेशन। मैंने कुछ और नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स। ये फिगर अभी मिला है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। I'll just make it a little bit off. Yeah, अरे ये दिख नहीं रहा है, 1 minute. Yeah, now it's cool. तो 300 मिल चुका है, ये प्रीपेड अमाउंट है। चलिए इंश्योरेंस के पास चलते हैं। वी विल राइट हियर लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स कितना है, 300। तो वी विल राइट इन द आउटर कॉलम, लेस करने के बाद 1200। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट स्टूडेंट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में एज प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 300। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इफ यू आर डूइंग इट अलॉन्ग विथ मी, वेल एंड गुड। ओके, तो प्रॉब्लम should be in such a way that immediately you should know where it will come. तो अगर ऐसा होता है then with practice I am assuring you will be expert in this. ठीक है, next, तो next adjustment की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंस हो चुका है, यस। डेप्रिसिएशन आर ऑल टाइम फेवरेट बोल सकते हैं। चलिए इसका 5% निकालते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, जल्दी से। लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन at the rate 5%। स्टूडेंट्स 25,000 का 5% कितना होता है, कम ऑन डू इट। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ओके, 1250। आई होप एवरीबडी माइट हैव गॉट द सेम 1250। तो आउटर कॉलम में इमीडिएटली लिखना है स्टूडेंट्स, हमको आएगा
23,750. ठीक है, the moment you get finish it and write it, that is the best thing how you can do final accounts. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, land and building. Yeah, one thing we can do, to depreciation on, so that it looks good. Land and building, how much? 1,250. ठीक है स्टूडेंट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आप एक ही लाइन पर लिख सकते हो. देर इज नथिंग अबाउट यू शुड यूज टू लाइन. मैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ द स्पेस डेफिशिएंसी, इसके वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ. काइंडली डोंट राइट विथ टू लाइन्स हियर, काइंडली राइट ऑन वन पर्टिकुलर लाइन, इट लुक्स गुड ऑल्सो. अगर मैं ये सेटिंग चेंज करूँगी तो पूरा सेटिंग हिल जाएगा. तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मेड इट इन दिस वे. बोल्ड को थोड़ा हटा देती हूँ. इवन इन दिस केस, provision for discount on it, if it is possible write in the one line itself, otherwise you can write this is a very long statement, नीचे लिख सकते हो. लेकिन in case of depreciation on land and building please use on one single line. ठीक है, तो चलिए डेप्रिसिएशन भी हमारा हो चुका है, एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो 5:3 मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. सारे एडजस्टमेंट्स जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हो चुके हैं. चलिए फिर हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जहाँ पर हमको बैलेंस निकालना है, टोटल निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 मिल चुका है. चलिए जल्दी से हम देखते हैं. सेल्स का माइनस करके बाहर ले लो स्टूडेंट्स, इट इज़ 57,200. ठीक है, परचेज का भी हम ले लेते हैं जल्दी से, 35,000. ठीक है, सो लेट्स सी विच इज़ द हाईएस्ट साइड. आई थिंक एवरीथिंग वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्रेडिट साइड देखते हैं, इट इज़ 79,200. और डेबिट साइड का टोटल है हमारा हाउ मच? 55,300. दैट मीन्स हमारा डेबिट साइड लेस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है. क्रेडिट साइड कितना है? 79,200. तो चलिए 79,200 दोनों साइड लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर. 79,200. ओके, तो डेबिट साइड का टोटल मैंने जैसे आपको कहा वी गेट 55,300. तो जल्दी से माइनस करो स्टूडेंट्स. 79,200 माइनस 55,300, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, हाउ मच स्टूडेंट्स? 79,200 माइनस 55,300, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट एज कम ऑन 23,900. यस, 23,900. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है. लेट्स क्विकली गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वी विल राइट हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down, how much? 23,900. सारी चीज़ें एक बार चेक कर लो स्टूडेंट्स. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी चीज़ ओके, इसका हमें करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ देखिए, टू बैड डेट्स 500 है, न्यू बैड डेट्स 900 है, न्यू आरडीडी 1000 है और लेस 800. तो यहाँ आप देख सकते हो 1100, 2100 माइनस 800 आपको मिलेगा. कितना आएगा स्टूडेंट्स? यू विल गेट 1600, इजंट इट? देखिए यहाँ पे 500 प्लस 900 इज 1400. 2400 माइनस 800 आपको मिलेगा 1600. तो यहाँ आउटर कॉलम में मैं लिख देती हूँ 1600. ठीक है, सैलरी हमने बाहर ले लिया है, इंश्योरेंस ले लिया है, एवरीथिंग इज टेकन. तो just see the credit total students of profit and loss account. It is 25,485. yes. और डेबिट साइड का क्या टोटल है?
डेबिट साइड का हमारा टोटल है 11,893, करेक्ट। इसका मतलब है फिर से हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। यहाँ पर एक 2 लाइन एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं, क्योंकि हमको पार्टनर्स कैपिटल भी तो ट्रांसफ़र करना है और उसके लिए थोड़ा हमें लिखना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, एक 2 लाइन एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं सो दैट इट लुक्स गुड। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स। हाउ मच आई टोल्ड यू, 25,485। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 25,485। तो बोथ द साइड्स आई राइट द सेम अमाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड ही हाईएस्ट है, इजंट इट। 5,485। तो जल्दी से मैंने आपको बोला भी था डेबिट साइड का टोटल स्टूडेंट्स हाउ मच। डेबिट साइड का आता है 11,893। चलिए 11,893 को निकालिए 25,485 से, हमें मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट। और कितना है हमारा नेट प्रॉफिट स्टूडेंट्स? हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 13,592। तो वी विल राइट हियर टू नेट प्रॉफिट transferred to partners capital account। ठीक है, कौन है वो पार्टनर? एक है हमारी रीना एंड दूसरी है आरती, और इनका जो कैपिटल रेशो है वो है 5:3। क्लोज द ब्रैकेट। यस, ये रेड में नहीं लिखने वाली हूँ मैं, ये ब्लैक में ही लिखूँगी, सॉरी, और वो भी बोल्ड में, क्योंकि हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम बोल्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करना है आपको मिला तो है हमें अमाउंट। हाउ मच वी हैव गॉट, नेट प्रॉफिट कितना है हमें मिला है आफ्टर डिडक्टिंग, वी हैव गॉट 13,592। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रीना का शेयर आपको कैसे निकालना है सब, वी आर ऑल अवेयर। 13,592 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, शेयर कितना है रीना का 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 8। और देखो स्टूडेंट्स कितना आता है रीना का शेयर, और आरती का शेयर आपको कैसे करना है, ओपन द ब्रैकेट, राइट 13,592 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। आपको अमाउंट मिल जाएगा रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं what is the amount we will get, we will get how much, come on students quickly, चलिए कैलकुलेट कीजिए। we will get, रीना का जो अमाउंट है वो हमें मिलेगा 8495 और आरती का जो अमाउंट होगा वो है 5097। ठीक है, तो इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। यस, दिस अमाउंट ऑल्सो आई विल जस्ट मेक इन ब्लैक एंड बोल्ड सो दैट इट इज़ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या करना है नेट प्रॉफिट को एज यूजुअल स्टूडेंट्स, चलिए पार्टनर्स को ऐड कर देते हैं। ड्राइंग्स के बाद यहाँ रीना का जो कैपिटल होगा वो है 48,000, आरती का ऑब्वियसली होगा 29,000। तो चलिए नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। रीना का जैसे मैंने आपको बताया अमाउंट था 8495।
आउटर कॉलम में कम ऑन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कितना आएगा 56,495 56,495 ठीक है. यू हैव टू ऐड इट चिल्ड्रन, दोनों ऐड करो 56,495 करेक्ट है. यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट फॉर आरती, प्रॉफिट फॉर आरती हाउ मच 5097 है ना, 5097. आउटर साइड में कितना आएगा टोटल 34,097. देखो 34,097 ठीक है. तो यहाँ पर भी हमको मिल चुका है इनके पार्टनर्स के कैपिटल. सारी चीज़ें चेक करो एक बार, सारी चीज़ें बाहर है. ओके इनका आउटसाइड भी, इनका हमने बाहर नहीं लिखा है तो यहाँ मैं जल्दी से लिख देती हूँ 1,500 ठीक है. दिस साइड आई थिंक वी हैव एंटर्ड एवरीथिंग, फर्नीचर एंड ऑल ठीक है. तो चलिए देखते हैं हमारा बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल हमें कितना मिलता है स्टूडेंट्स. 1,16,507 मिल चुका है असेट्स. और हमारा लायबिलिटीज़ एक बार चेक करते हैं एंड विल सी हाउ मच. यस 1,16,507. यस स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है. 1,16,507 इज योर असेट्स, 1,16,507 इज योर liabilities है ना. सो हियर वी हैव बैलेंस्ड या टैलीड, हमारा दोनों बैलेंस शीट टैली होता है स्टूडेंट्स. योर लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, दैट इज 1,16,507. सो दिस इज इट चिल्ड्रन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. कि प्रैक्टिसिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. जो एडजस्टमेंट है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है. दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड this is your balance sheet and it gets tallied. So that's it children in this video. I hope you will find the video useful. Practice and revise. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.